और नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित धांधली की खबरों के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो इस विषय पर हमारे सहयोगी आर्येंद्र प्रताप सिंह ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर पॉल ने डीडी न्यूज से इस खास बातचीत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। देश में इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है। ये पूरी बहस एक बार फिर से तब शुरू हुई जब नीट यूजी की 2024 की परीक्षा में कथित तौर पर धांधली के आरोप लगे और उसके बाद में केंद्र सरकार की ओर से या कहा जाए शिक्षा मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए गए, जिसमें तात्कालिक कदम भी शामिल है, उसके अलावा दूरगामी परिणामों को देने वाले कदम भी शामिल है। किस तरीके से जो मेधावी छात्र हैं उनकी जो क्षमताएं हैं उसके साथ में खिलवाड़ ना हो, समझौता ना हो और ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो जिस पर सबका विश्वास पैदा हो सके, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका आपसे परिचय कराते हैं। डॉक्टर वीके पॉल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर पॉल सदस्य हैं नीति आयोग के, इसके अलावा देश के जाने माने विज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञ के तौर पर हैं। साथ ही साथ 2018 में जब इंडियन मेडिकल काउंसिल को भंग किया गया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक तरीके से एम्पावर्ड किया गया था इस पूरी व्यवस्था को सही करने के लिए, उस समय आपने एज ए चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी भी निभाई। तो जाहिर सी बात है कि जो चिकित्सा की क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी व्यवस्था कैसी होती है, उस सुधार की कहां पे गुंजाइश है, उस बात को भी आप बहुत बेहतरी से समझते हैं। सर, बड़ा सवाल यही है, विश्वास बहाली होगी कैसे? क्योंकि एक अपने आप में ट्रस्ट टूटता है युवाओं का, कैसे इस पे आगे बढ़ा जाएगा? ठीक बात कह रहे हैं कि अब एक देशव्यापी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षा जैसे आपने कहा है, नीट एमबीबीएस के एंट्रेंस के लिए होता है। जब उसमें कोई कमी पाई गई, उसका ऐसा निकली बात की कुछ कमी है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, ये भी साफ होता आ रहा है कि कई जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए। और ये एक जो गंभीर बात है कि कुछ लोग सिस्टम को इस तरह से बिगाड़ते हैं, खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत ही गलत बात हुई है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सामने आई हैं और जैसे ही ये सब कुछ लगा कि इसको आगे जाने की बात होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचने की बात होनी चाहिए और जिन लोगों ने इन चीज़ों को करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और बहुत सारे कदम लिए गए हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कल क्लियरली सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई है, जहाँ प्रारंभिक जांच से जैसे जैसे तथ्य मिले, लगा कि इसके अंदर जाना है, डीप जाके इसका फैसला करना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है, सबको पकड़ना है और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जहाँ तक भी इन्वेस्टिगेशन लेके जाएगी वहाँ तक जाना है। तो सीबीआई की इंक्वायरी के आज कल ऑर्डर कर दिए गए हैं और वो काम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार आपने देखा है कि जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कानून भारत की पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ था, उसके रूल्स को भी नियमित कर दिया गया है। इन रूल्स के अंतर्गत अगर एक नियमबद्ध तरीके की तरह बन के एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है और इस तरह से छेड़छाड़ करी जाती है इन बड़े एग्जामिनेशंस में, तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से उसका एक्शन लिया जाएगा। 10 साल तक की कैद हो सकती है, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। और यही जिम्मेवारी जो लोग ये काम करते हैं उनकी भी है और जो कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम, उन एजेंसीज के ऊपर भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई होगी जब ये इस तरह का फेलियर सामने आएगा। इसके अलावा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो लीडरशिप है, जो उनके चीफ थे, उनको भी कार्य से मुक्त किया गया है और उनको नई व्यवस्था वहाँ ले गई है। और जैसे बात आपने कही कि दूरगामी स्टेप्स भी लेने ज़रूरी हैं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत हाई पावर्ड और बहुत ही एमिनेंट लोगों की एक कमेटी को बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन हैं जो कि इसरो के चेयरमैन थे, और उनके साथ एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी ऑफ वेरी वेरी एमिनेंट पीपल एंड एकेडमिक्स उनको लगाया गया है कि आप ये सारे प्रोसेसेस में ट्रस्ट कैसे पैदा हो, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो, एसओपीज़ कैसे हों और कैसे रीऑर्गेनाइज करा जाए सारे एनटीए सिस्टम को, उसके ऊपर भी कदम लिए जा रहे हैं।
ये दुख की बात है कि इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, छात्र, अभिभावक सब में एक भ्रांति पैदा होती है, लेकिन इस चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, मैं ये तमाम जो आपने मेजर्स बताए इस पे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि नीट पीजी की परीक्षा को भी रद्द किया गया, उसकी अभी तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई ऐसी गड़बड़ी पाई गई है या फिर एक तरीके से एहतियातन के तौर पे ये कदम उठाया गया? उसको लेकर क्या कहना और बात रखना चाहेंगे आप? नीट पीजी एग्ज़ाम जो है वो हमारे एमबीबीएस जो पास कर जाते हैं छात्र, उनको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, कोर्सेज़ में, एमडी एमएस में दाखिले के लिए हम टेस्ट लेते हैं। ये देशव्यापी टेस्ट है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर मेडिकल साइंसेज इसको कंडक्ट करता है। नीट पीजी एग्ज़ाम में कोई धांधली या ऐसा कोई भी शक नहीं है। सिर्फ ये सोचा गया कि जब एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एग्ज़ाम में जो देशव्यापी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो एज अबंडेंट प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे कि इसको भी अभी पॉज पे रखते हैं, क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे जो उसको डिज़र्व करता है वो मिलना चाहिए। तो एहतियात के तौर पे सारे सिस्टम को देखने के लिए, सारे एसओपीज़ को देखने के लिए दोबारा फिर चेक करना कि कोई कमी ना रह जाए जी। इस मंशा से इसको पोस्टपोन किया गया है। मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स के ऊपर और सबके ऊपर, हम सब पे ऊपर एज फैमिली एंड पेरेंट्स ज़रूर आता है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस, जैसे एक माहौल ऐसा बना है जिसको कि हमें अच्छे तरीके से संभालना है। ये विजडम है कि एक बारी फिर पूरे तरीके से उसकी व्यवस्था भी सशक्त कर ली जाए, कोई भी डाउट ना हो, ताकि कोई ट्रस्ट, जब एग्ज़ाम होगा तो ट्रस्ट जो है वो हम सबका पूरा हो। और ये लार्जर इंटरेस्ट में इस तरफ इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए लार्जर इंटरेस्ट में ये ऐसा फैसला लिया गया है। थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन इसकी वजह से फेयरनेस होगी, जस्टिस होगा और ट्रस्टवर्दी नतीजे सामने आएंगे। सर, सवाल ये भी, क्योंकि जो आपने कहा ना हाई पावर लेवल कमेटी बनाई गई है, राधाकृष्णन साहब उसके चेयरपर्सन होंगे, अपने आप में बहुत एम्पावर्ड या बहुत बड़े लोग इसमें मौजूद हैं। किस तरीके की हम अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं? 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, ताकि अब यहाँ के बाद से जो सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी वो अपने आप में अल्टीमेट होगी। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब इस तरह से सिस्टम नए बनाए जाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाया गया, या हम नीट को लेके आए या नीट पीजी लेके आए, उसके पीछे सोच यही रही कि जो व्यवस्था आज है आगे जाते हुए वो व्यवस्था अच्छी हो, फेयर हो। जैसे कि नीट यूजी का मैं एग्जांपल देता हूँ जी। हम क्यों ये ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं और आगे फिर बदलाव ठीक तरफ ले जाने के लिए कोशिश करी जाती है, और फिर बार बार बढ़ते बढ़ते जैसे ज़रूरत हो रिफाइनमेंट की जाए। नीट यूजी जो है एमबीबीएस की एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है, इससे पहले 46 टेस्ट होते थे, 46 एग्ज़ाम होते थे, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्टेट का। तो स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती थी, कहाँ जाएं, कहाँ एग्ज़ाम दें। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में खासकर शिकायत आती थी कि वहाँ कैपिटेशन फ़ी है, वहाँ दूसरी तरह की और बातें हो जाती हैं। फिर ये भी रहता था कि अनइवन स्टैंडर्ड्स हैं जगह जगह के, तो एक ट्रू मेरिट उभर के कैसे आए। तो सोल्यूशन निकला कि ऐसा टेस्ट हो जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक तरीके से किया जाए, और उसकी सारे देश में उसका जो रिज़ल्ट है उसको अप्लाई किया जाए। तो एनटीए जो लाए गए थे वो भी इसी दृष्टि से लाए गए थे कि अबव बोर्ड सिस्टम हो, एक अच्छे तरीके से किया जाए, ट्रस्ट हो। लेकिन चलते चलते अगर उसमें कोई कमी आई है, तो जैसे आपने कहा कि जो अच्छी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अच्छे एमिनेंस दिखाया है अपने अपने फील्ड में और एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ऐसे जो देश के जो बेस्ट लोग हैं उनको इकट्ठा करके अब ये रिक्वेस्ट करी गई है सरकार की तरफ से कि आप सारी व्यवस्था को दोबारा देखिए, एनटीए के सिस्टम को देखिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, उसके एसओपीज़ को देखिए, आगे तक जैसे इम्प्लीमेंट होता है। सेंटर लेते हैं तो सेंटर कैसे चुनाव होता है, उसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी कैसे रहती है, पेपर जब नीचे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको किस तरह से आगे तक ले जाना चाहिए कि उसमें कोई लीक ना हो। तो सारी व्यवस्था को देखने की ज़रूरत सामने आई और सरकार ने बिल्कुल प्रॉम्प्टली उसको डीप सुधार के लिए, सिर्फ पैच वर्क के लिए नहीं, बैंड एड के लिए नहीं,
डीप उसमें जो सुधार है, जी। किसी भी व्यवस्था में चलते चलते एक आयाम आता है कि ज़रूरत पड़ती है कि उसको रिव्यू किया जाए। उसी मंशा से, उसी सच्चे भावना के साथ इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और जो इसमें रिपोर्ट्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, और जनता भी इनको पहुंचाए अपनी अपनी जो बात पहुंचानी चाहिए कि क्या सुझाव हो सकते हैं। सबको ही मौका है ये, ताकि हमें देश की एक ऐसी व्यवस्था, इंस्टीट्यूशन बने और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बने, स्ट्रॉन्ग, अच्छे नेशंस, डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत के सिस्टम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, अबव बोर्ड होंगे, सच्चे होंगे, दृढ़ होंगे, अकाउंटेबल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। इसी सोच के साथ ये कमेटी बनाई गई है, और जो इसके सुझाव आएंगे उनका इसमें भी सुधार करेंगे, और जो लेसन्स लर्न करेंगे हम, तो बाकी जो हमारे प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं उनमें भी वो कुछ काफ़ी प्रिंसिपल्स उनके लागू होंगे, और सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिल्कुल दृढ़ है सारी सरकार। जी सर, मोटे तौर पे जब परिवर्तन या कहा जाए सुधार की बात होती तो 3 मेजर स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पीपल की बात हो गई, प्रोसेस की बात हो गई, और इंफ्रा जो यूज़ होता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को भी शायद समाहित कर सकते हैं। आपको लगता है कि इन 3 कोर एरियाज़ पे बहुत फोकस तरीके से समझने, सुधार के कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत समर्थन करती है हमारा, वहीं एक बड़ा चैलेंज भी बन गई है। आप बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। पीपल हैं, प्रोसेस है, और टेक्नोलॉजी हैं, सिस्टम्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत चीज़ें आसान हुई, बहुत चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट हुई, लेकिन उसको भी डॉज करने के लोगों ने तरीके ढूंढ लिए। अब ये ना देश के साथ खिलवाड़ की बात है। ये समाज के जो ऐसे तत्व हैं उनको हमें बिल्कुल दरकिनार करके उनको पनिश करना है, और उसका यही मतलब जो ठीक टेक्नोलॉजी ने कोशिश करी उसको भी सबवर्ट करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी को और तरीके से भी सबवर्ट करने के लोगों के पास रास्ते आ जाते हैं, और सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन्होंने खोज के इसको अंडरमाइन करने की शायद कोशिश करी है। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बून है, उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, तेज़ी से आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, लेकिन उसको में भी फिर आगे चलते चलते जो भी सुधार की ज़रूरत है, नई तरीके से उसको हैंडल करने की ज़रूरत है, वो सारे स्टेप्स इसमें लिए जाएंगे और देश करके दिखाएगा। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 25 लाख स्टूडेंट्स का एक दिन में टेस्ट होना, ये अपने आप में शायद सबसे बड़ा एग्ज़ाम का सिस्टम होगा दुनिया का। इसको अभी तक अच्छा चलाया, लेकिन आगे बढ़ते हुए इसको और भी सशक्त करा जाएगा, और इसको अबव बोर्ड लेके जाएंगे। यही जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम सीख रहे हैं, उसको उन्हीं SOPs की नज़र से, उसी फ्रेमवर्क में बाकी भी जो एग्ज़ाम है, चाहे UGC का नेट एग्ज़ाम हो या नीट PG का एग्ज़ाम होगा, उन सब में भी जहाँ जहाँ इस एनालिसिस से समझ आएगा, वो सारे के सारे स्टेप लिए जाएंगे। और सबको ये मैं श्योर करना चाहूँगा कि इसमें, एज आई सेड, देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस on the part of the government. Imagine, a law has been made specifically to address this issue, and it came so handy that we could announce the rules, and with all sincerity and all the power of the state, care will be taken to ensure trust in the system. सर, सवाल यही, क्योंकि आपने कानून की बात की, तो एंटी पेपर लीक जो कानून नोटिफाई भी अब हो गया है और पिछले फरवरी में संसद से पास भी हुआ था, ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि इसमें 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान, आपने जिक्र किया कि 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो क्या ये एक तरीके से वो तमाम लोग जो व्यवस्था में कहीं से साइफन करके कुछ लूपहोल निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ा थ्रेटनिंग होगी ताकि वो इस प्रकार के कृत्यों से दूर रहें? ये कानून कितना प्रभावी आपको दिखाई पड़ रहा है? ये जो देशद्रोही हैं, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और कानून से सबसे पहले तो बड़ा डेटरेंस होगा कि साहब देखिए इसका नतीजा क्या होने वाला है। अब आप साधारण कानूनों की वजह से बच जाओगे या घूम फिर के और कोई रास्ता निकल आता है, यू गेट अवे, that will not be possible, and this is specifically targeted to the possibilities that emerge out of of examination activity and system of such a large nature, and all the players will be accountable, and they are all liable to be taken under the law for the infirmities that they cause and the system distortions that they bring about. This must not happen, and I think we must go with the feeling that the government was already addressing this issue. That's why that law, that act has been passed. It will come handy. But yes, we are all committed, and I really appeal to the profession, medical profession, academia, education leaders,
and education system stakeholders to please align with the efforts of the government. This is a time to align and find solution and to punish the people who have taken liberty of playing with the lives of the people, careers of the people, and really undermining the trust that we all deserve. सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि इमीडिएट जो प्रयास किए गए हैं सरकार की तौर से, उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई इंक्वायरी की बात भी आपने भी इसका जिक्र किया। पहले अलग अलग राज्यों में राज्य की जो पुलिस है, एजेंसी है, वो काम कर रही है, लेकिन अब जब सेंट्रली सीबीआई तरीके से काम होगा तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में सिस्टम के साथ सिस्टमेटिक खिलवाड़ करने वालों पर सीधे तरीके से नकेल हो पाएगी, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ उतना बेहतरी से नहीं कर पाएगी जितना केंद्रीय कर पाएगी। तो ये भी केंद्र सरकार की मंशा दिखाती है कि हाँ, हम हर उस गुनहगार को पकड़ने के लिए तैयार हैं। तह तक जाने के लिए गवर्नमेंट का टोटल रिजॉल्व है, और अभी तक नॉर्मल कानूनों के द्वारा, नॉर्मल एजेंसीज के द्वारा इसकी देखभाल करी जा रही है। वो अब आगे बढ़े। अब ज़रूरत महसूस हुई है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बीच में लाया जाए, और क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो होती कहीं पे है, उसका ओरिजिन तार जो जुड़ा हुआ दूसरे प्रदेश में है, कहीं तीसरी जगह पे है, तो सबको इकट्ठा देखने के लिए और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करना उसको, ये हम समझते हैं कि बेस्ट जो किया जा सकता है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा, और वो कार्रवाई शुरू हो गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीके पॉल अपना समय हमारे साथ देने के लिए। और निश्चित तौर से ये एक विश्वास पैदा होता है कहीं कि आखिर सरकार जो प्रोएक्टिव कदम उठा रही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो दिक्कतें परेशानियां हैं उसमें तात्कालिक तौर पर भी जो समस्या है उसको सुधारा जाएगा और दूरगामी परिणाम भी निकल सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। फिलहाल इस खास बातचीत में बस इतना ही। नमस्कार।